संयोगसिद्धियफलं वयन्ति नवेकचक्रेण रहोपयायि अन्धोऽयपङ्गुयवणेशमिच्च तेषं पौत्तानगरं पविष्ठा तोमतरणतारण दुःखनिवारण भौतिकजीव आराधनम् श्रीनाभिनन्दन जगतवन्दन आदिदेव जिनेश्वरम् तुम मुक्तिदाता करमघाता दीन जानी दया करो सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम महावीर जिनेश्वरम। हमारा देश भारतवर्ष संसार का एक अजूबा देश है, आश्चर्यों से भरा हुआ देश है और इस देश की महिमा अनंत है, क्योंकि यही देश है जिसने आत्मा का खोज किया, आत्मा अनुसंधान किया, परमात्मा का खोज किया। आत्मा जैसी चीज को खोज करने वाला, उसका संपूर्ण रूप से वर्णन करने वाला अगर कोई वैज्ञानिक देश दुनिया के अंदर है तो वह है भारतवर्ष। और प्राकृतिक हिसाब से, धार्मिक हिसाब से, सामाजिक हिसाब से, किसी भी हिसाब से अगर हम देखें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। अलग अलग देशों में जो ऋतुएं होती हैं, मिलती हैं, एक एक ऋतु के लिए अलग अलग देशों में जाना पड़ता है, एक एक मौसम के लिए। हमारे देश में सारे मौसम यहाँ पर हमारे देश में उपलब्ध होते हैं। जो अलग अलग दृश्य हैं, पहाड़ों के, जंगलों के, समुद्र के, वो सारे दृश्य पहाड़ से लेकर के समुद्र तक हमारे देश में मौजूद हैं। जो दुनिया भर के देशों में पशु पक्षी नहीं मिलते, वो सब पशु पक्षी हमारे देश में मौजूद हैं, जीव जंतु मौजूद हैं। जो अनेक देशों को मिला करके भी जितने रीति रिवाज वहाँ पर होते हैं, उससे 1000 गुनी ज़्यादा रीति रिवाज हमारे एक देश के अंदर मौजूद हैं। और एक एक देश में एक एक संस्कृति रहती है, एक एक मान्यता रहती है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो संस्कृतियाँ, दुनिया के अंदर जो मान्यताएं, दुनिया भर के जो अलग अलग देशों की विश्वास हैं, वो सारे धार्मिक विश्वास, वो सारे धर्म संस्कृतियां हमारे देश के अंदर विद्यमान है। तो इससे बड़ा आश्चर्य हमारे देश का और क्या हो सकता है। बस ये जरूरत है इस देश का विकास, इन चीजों को चिन्हित किया जाए और वो हर जगह की कनेक्टिविटी बने, हर जगह पर आवाजाही के साधन हो। तो दुनिया में कहीं घूमने की जरूरत नहीं, एक भारतवर्ष को घूम लिया तो समझ लो सारी दुनिया को घूम लिया, सारे संसार को घूम लिया। ऐसा देश है हमारा भारत। ऐसी जाहो जला लिए भारत माता की।
एक बात मैं आप सामने रखूं कि अगर हम अपने देश के विकास की तरफ, अपने देश के समझ की तरफ, अपने देश की तरफ अगर हम देखना प्रारंभ करें, उत्तराखंड में कुमायूं मंडल, उत्तराखंड के कुमायूं मंडल में पिथौरागढ़ जिला और पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील में 10,500 फीट की ऊंचाई पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ है। उस गांव का नाम है गुंजी गांव। उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल में पिथौरागढ़ जिला, उस जिले में धारचूला तहसील, उस तहसील में 10,500 फीट की ऊंचाई पर छोटा सा गांव गुंजी गांव बसा हुआ। और पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से धारचूला होते हुए गुंजी गांव की दूरी 178 किलोमीटर की है। वर्ष 2020 में से पूर्व तक धारचूला तहसील मुख्यालय से गुंजी गांव तक 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में 84 किलोमीटर की दूरी पार करके जाना पड़ता है। वहाँ के स्थानीय लोग 2.5 से 3 दिन लगा करके वहाँ पर पहुँचते थे। और पर्यटक कैलाश मानसरोवर यात्री आदि वहां पर पहुंचने के लिए 4-4, 5-5 दिन की यात्रा उनको करनी पड़ती थी। ये एक स्थिति थी पहले उस इलाके की। वर्ष 2020 में लिपुलेख मार्ग बनने के बाद, जब सरकार ने लिपुलेख मार्ग को बनाया, इतना जो दूरी जो है वो इतनी कट गई है, मात्र 5 घंटे में गुंजी गांव पहुंच सकते हैं। जो 4-4 दिन, 5-5 दिन की यात्रा करनी पड़ती थी, सिर्फ 5 घंटे में गुंजी गांव पहुंच जाते हैं। कैलाश मानसरोवर, आदि आदि कैलाश, ओम पर्वत, तीनों धार्मिक स्थलों का केंद्र ये गुंजी गांव बन चुका है। आज गुंजी गांव पूरी दुनिया के अंदर एक आश्चर्य के रूप में उभर करके आ रहा है। जिस गुंजी गांव का कोई नाम भी नहीं जानता था, आज संसार भर के लोग गुंजी गांव को जानने लगे हैं। क्योंकि इसकी तरफ हमारे देश की सरकार ने जो है ध्यान दिया। जब हम ही हमारी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो दूसरे का ध्यान में कैसे आया। अपने देश की सरकार ने अपने देश के स्थान की तरफ ध्यान देने लगा तो आज गुंजी गांव सारी दुनिया के अंदर प्रसिद्ध हो गया। अब एक दिन में आदि कैलाश, ओम पर्वत के दर्शन कर गुंजी गांव वापिस आ सकते हैं लोग। एक दिन में ये यात्रा करके गुंजी गांव आ सकते हैं। और इन सभी हजारों जो यात्री हैं कैलाश पर्वत आदि जाने वाले, आदि पर्वत, ओम पर्वत जाने वाले, वहाँ पर पर्यटन करने वाले, उन लोगों का सबसे बड़ा प्रवास क्षेत्र बन गया है गुंजी गांव। जाते हैं, घूमते हैं, आते हैं, गुंजी गांव में रुकते हैं और कई कई दिन तक वहाँ पर उनका पड़ाव रहेगा। ये जो गुंजी गांव है उत्तराखंड के पूर्वी छोर पर देश का पहला गांव। अभी जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो नई परिभाषा दी है कि अंतिम गांव को हम अंतिम नहीं कहेंगे, पहला गांव कहेंगे, तो ये पहला गांव है उत्तराखंड का, पहला, देश का पहला गांव। इस गांव से नेपाल की दूरी मात्र बीच में बहने वाली काली नदी है, तो तिब्बत की दूरी मात्र 25 किलोमीटर है। और वर्ष 2020 के चीन सीमा तक गर्भाधार लिपुलेख मार्ग बन जाने से इसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय हो गई। और ये वैसे ऐतिहासिक क्षेत्र है। इस घाटी को व्यास घाटी कहते हैं। व्यास महर्षि वेद व्यास की घाटी
वेद व्यास की तपोस्थली के रूप में जानी जाती है, क्योंकि कैलाश पर्वत है, ओम पर्वत है, आदि पर्वत है, और अद्भुत ये इलाका है। तो इसको, ये सब प्राचीन तीर्थ है, वेद व्यास की तपोस्थली। और इसकी तरफ ध्यान देना इसलिए भी बहुत आवश्यक हो गया है। 5 महीने तक ये सारा इलाका बर्फों के अंदर ढका रहता, सफेद बर्फ वहां पर चादर से बिछी रहती। चीन और नेपाल पर सीधी निगरानी रखने के लिए, चाहे चीन के ऊपर हो चाहे नेपाल के लिए हो, वो पूरी निगरानी रखने के लिए सेना व अर्ध सैनिक बलों के जवानों के लिए ये सबसे बढ़िया इलाका। वहाँ से हम नेपाल की तरफ भी पूरा का पूरा जो है नज़र रख सकते हैं, और वहाँ से पूरे चीन का नज़र भी रख सकते हैं। सीमांत के गांव में सजग अवैतनिक प्रहरियों की निगाहें भी चौकस रहती हैं। वहाँ पर रहने वाले जो भारतीय हैं, भारत का ही इलाका है, तो वहाँ के जो देशवासी हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, वो भी चौकस रहते हैं। अर्धसैनिक बल वाले तो चौकस रहते हैं, सेना तो चौकस रहती है, वहाँ से वहाँ के नागरिक भी देश की सुरक्षा के लिए चौकसी करते रहते हैं, वो सूचना देते रहते हैं। राज्य व केंद्र सरकार का फोकस इसलिए उसके ऊपर विशेष रूप से हुआ, इस इलाके को डेवलपमेंट करना, इस इलाके पर कनेक्टिविटी रखना, इस इलाके पर जाना आना, इसको देश को सीधा जोड़ना बहुत आवश्यक है। यही देख करके देश की केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार ने इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया। और साहसिक पर्यटन के लिए, धार्मिक पर्यटन के लिए, मेले उत्सव के लिए ये इलाका इतना बढ़िया है, इतना अनुकूल है। वहाँ पर तरह तरह का पर्यटन विकसित किया जा सकता है, और धार्मिक क्षेत्र है वो। तो ये सब उपलब्धियां वहाँ पर, ये सब कार्यक्रम सरकार की तरफ से आयोजित किए जाते रहते हैं, इसलिए देश भर के लोग गुंज गांव पहुँचते हैं। अब तो वहाँ पर बैंक बन गए हैं, अस्पताल बन गए हैं, पुलिस थाना बन गया, हेलीपैड बन गया, होम स्टेट बन गए, होटलों की सुविधा बन गई है। वो गांव जो ऐसे 8-10 साल पहले कोई जानता तक नहीं था, जिसका कोई परिचय नहीं था, जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ था, जिसकी तरफ किसी का फोकस नहीं था, आज पूरी दुनिया उस गांव को जानते हैं, वहाँ जाते हैं, और वहाँ के आनंद को, वहाँ के पर्यटन को करके जिंदगी भर न भूलने वाली स्मृतियों के साथ लौटते हैं। बड़े बड़े आकार के विशाल चिनूक हेलीकॉप्टर वहाँ पर जाकर के उड़ान भरते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, टैकअप करते हैं, वहाँ से उड़ान भरते हैं, वहाँ पर जाते आते रहते हैं। सीमा सड़क निर्माण समेत अन्य विकासित कार्य के साजो सामान वहाँ पर पहुँचाए जाते हैं। तो ऐसा विकास हुआ है, ऐसी स्थिति है इस समय उस गांव की। गांव में पीएससी भवन बन गए, उनका निर्माण चल रहा है, सोलर लाइट का निर्माण चल रहा है, आपदा प्रबंधन के बड़े बड़े कार्यक्रम वहाँ पर संपन्न किए जाते हैं, कृषि उपकरणों का वहाँ पर मंडियाँ वगैरह लगाई जाती हैं, पौधे वितरण वगैरह होते हैं, स्वास्थ्य कैंप वगैरह वहाँ पर लगते हैं, क्योंकि विदेशी और देश भर के यात्री और पर्यटक लोग वहाँ पर पहुँचते रहते हैं। ऐसे आयोजन होते रहने से, और सेना का जनता के साथ इतना अच्छा वातावरण वहाँ पर अपनत्व का बना हुआ है, तो वहाँ पर दिन प्रतिदिन वहाँ की स्थिति बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है। और गांव में सेब का उत्पादन बेहद ज्यादा होने लगा, और सेना और अर्धसैनिक बलों की ओर से अखरोट के पौधे, अनेक पेड़ों के पौधे वहाँ पर, जो वहाँ पर हो सकते हैं, वहाँ पर बांटे जाते हैं। इससे वो सारा इलाका पेड़ पौधों से लरादर बनना शुरू हो गया, और जनता उसमें दिल खोल करके जी जान से उसके विकास के अंदर लगी रहती है।
और गुंजी में 2021 व 2021-2022 में आयोजित सफल शिवोत्सव जो हुआ, तो वहाँ की सुंदरता और वहाँ का धार्मिक माहौल, उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। और वहाँ पर अल्टीट्यूड, हाई अल्टीट्यूड जो है, साइकिलिंग होती है, रॉक क्लाइंबिंग वहाँ पर चलता रहता है, रिवर राफ्टिंग वहाँ पर होता है, ट्रेनिंग के अनेक अनेक साहसिक ट्रेनिंग के वहाँ पर जो कैंप लगाए जाते हैं, पर्यटक स्थल वहाँ पर खोले जा रहे हैं। और लद्दाख के बाद सर्वाधिक ऊंचाई पर, लद्दाख के बाद सर्वाधिक ऊंचाई पर रिवर राफ्टिंग का रोमांच है, वो गुंजी गांव के अंदर संपन्न होता है। आदि कैलाश और ओम प्रकाश के ओम पर्वत, आदि पर्वत, ओम पर्वत के दर्शनार्थियों की भीड़ वहां पर लगी रहती है, शहर जैसा लगता है। आज रात दिन वहां पर चहल पहल रहती। 2 वर्ष के अंदर 10 से ज्यादा वहां पर स्टे होम बन गए हैं, 24 ढाबे खुल गए, रेस्टोरेंट खुल गए, बड़े बड़े होटल खुल गए, और यात्रियों का आना जाना दिन प्रतिदिन वहां पर बढ़ रहा है। ये 250 परिवारों का ये गुंजी गांव, अनुसूचित जनजाति बाहुल ये गांव आज देश का सिरमौर गांव बन गया। और यहाँ से लोग IAS, IPS आदि बने हैं, PCS सेवा के अंदर संलग्न है। और जो भी यहाँ के लोग बाहर गए हैं, वो लोग यहाँ आना पसंद करते हैं, यहाँ पर बसना पसंद करते हैं, यहाँ पर स्थायी निवास बनाते हैं। हर वर्ष दुनिया भर से जो इस गांव के या गांव के आसपास के लोग बाहर गए हुए हैं, अपने पुश्तैनी घरों के अंदर आते हैं। उनको देख करके ऐसा आश्चर्य होता है कि हमने तो कभी सपने के अंदर भी कभी कल्पना नहीं की थी कि गुंजी गांव के आसपास इस प्रकार का वातावरण बनेगा। पहले रास्ता खराब होने से बड़ी परेशानियां होती थी, बरसात में ये बिल्कुल अलग हो जाता था। अब ये सड़क इतने मजबूत बन गए हैं, और इतने चौड़े सड़क बन गए हैं, और इतने साधन बन गए हैं, आना जाना इतना बढ़ गया है, बाहरों महीनों के लिए यहाँ पर पर्यटन से खुला रहता है। और अतिथि देवो भव को यहाँ के लोग बड़े आदर और सत्कार के साथ अपने जीवन के अंदर अपनाते हैं। तो ये गुंजी गांव की बात को सुन करके आप लोग ये अनुमान लगा सकते हैं, अगर हम और हमारे देश की सरकारें हमारे देश के ही ऐसे स्थानों की तरफ अगर थोड़ा फोकस करती है, तो देश की सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, देश के आर्थिक विकास के लिए कितना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और दुनिया भर के लोग पर्यटन के रूप में आते हैं, तो विदेशी मुद्रा हमारे देश के अंदर आती है। अपने देश के लोग, उनको देश के अंदर ही सारा विदेश देखने को मिल जाता है। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमारे देश की सरकार ने हमारे देश के इन स्थलों को देखना और उनको विकसित करना प्रारंभ किया। इसको कहते हैं विकास। यह है एक देश सेवा की भावना, एक देशभक्ति का उदाहरण है। तो ऐसे कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों में इन वर्षों के अंदर सबसे ज्यादा चल रहे हैं। जहां जहां भी पहले गांव चिन्हित किए गए हैं, वहां वहां पर इस प्रकार का विकास हो, और वहां के रहने वाले लोग देश के प्रहरी बने, अवैतनिक बिना वेतन के देश के सिपाही बने, इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है। और वहाँ के नागरिकों को अगर सुविधा दी जाती है, वहाँ के नागरिकों की तरफ अगर ध्यान दिया जाता है, उन नागरिकों को प्रेम दिया जाता है, उनको साधन दिए जाते हैं, तो बिना बिना किसी तनख्वाह के वो सेना और अर्धबल का काम कर लेते हैं। देश की सुरक्षा में सबसे बड़ा काम वो कर लेते हैं। तो देश के हर कोने में जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनके ऊपर ये विकास का काम हो रहा है। तो सिर्फ शहर विकसित नहीं हो रहे हैं, हमारे देश का बिल्कुल अंतिम स्थल भी विकसित हो रहा है। और इससे बड़ी खुशी और प्रसन्नता की बात हमारे देश के लोगों के लिए क्या होनी चाहिए?
आज अगर हमारे देश के अंदर ही जो ऐसे पर्यटन हैं, उनका उनकी तरफ घूमने के लिए, वहाँ घूमने के लिए अगर भारतीय नागरिक जो बाहर जाते हैं वो अपने देश में ही घूमना शुरू करें, तो अपने देश का पैसा अपने देश में रहेगा और अपने देश की जानकारी, अपने देश की संस्कृति की जानकारी होगी, आपस के अंदर प्रेम बढ़ेगा, आपस के अंदर सौहार्द बढ़ेगा, तो कितने कितने संस्कार बढ़ेंगे, सुसंस्कार बढ़ेंगे, जानकारी बढ़ेगी। तो इन कार्यों से हमारे देश की उन्नति किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, ये पूरे भारतवासियों के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए गौरव का विषय है, अभिमान का विषय है। ये जो विकास की यात्रा इसी तरह आगे बढ़ती रहे, ऐसी मंगल कामनाएं हर व्यक्ति को करना चाहिए और जिस रूप में वो सहयोग कर सकते हैं करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभु के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ, देशभक्ति की भावना के साथ आप लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे, मिलता है, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, जीवन नैया के रखवारे, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से।